श्री रामचरितमानस अरण्यकांड अर्थ सहित श्लोक। मूलम धर्म तरोर विवेक जल देह पोड़े नंदमान नंद ददम वैराग्याम्बुज भास्करम हाग घन ध्वांत पाम तापहम मोहाम्बोधर पूग पाटन विधौ स्वः संभवं शंकरं वंदे ब्रह्मकुलं कलंक समनं श्रीराम भूप प्रियम। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले, पूर्ण चंद्र वैराग्य रूपी कमल के सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सांद्रानंद पयोद सौभ भगतनुम पीतांबरम सुंदरम पाणो वाड़ सरासनम कटिल सतुशीर भारंबरम राजीवायत लोचनम धृत जटाजूटेन संशोभितम सीता लक्ष्मण संयतम पतिगतम रामाभिरामम भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर, जो आनंद घन है, जो सुंदर पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथ में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद लेने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गोड़ पंडित मुनि पावहि बिरति पावहि मोहि विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रहित। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं, वे महामूढ़ मोह को प्राप्त होते हैं। पर नर भरत प्रीत में गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरिते सुने अति पावन करत जबन सुर नर मुनि भावन। प्रवासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ज्ञान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कह रहे हैं। एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए प्रभु सादर बैठे फटक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। सूर्यपति सुत धरि बायस वेसा सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिम पे पेलिका सागर था महामंद मणि मति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है। जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का थाह पाना चाहती हो। सीता चरण चोच हति भागा मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघु नायक जाना सीख धनुष सायक संधाना। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा।
जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष का सीख का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह, अतासन आई कीन छलु मूरख अवगुण गे। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु और जिनका दोनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी वह उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाज बायस भय पावा। धर निज रूप गयो पित पाही, राम बिमख रखा तेहि नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा, कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। मात मित पित समन समाना, सुधा होय बिस सन हरि जाना। किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी का द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान, अमृत विष के समान हो जाता है। मित करई सत रिप के करनी, ता कह विबुध नदी बैतरनी। सब जगुताहि अनलहु ताता, जो रघुबीर विमुख सुन भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करने लगता है, देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी हो जाती हैं। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समझ जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लगी दया कोमल चित संता। पठव तुरत राम पहिताही, कह से पुकार प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सभय गहे से पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता का मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तकी आयो। सुन कृपाल अति आरत बानी, एक नयनी करे तजा भवानी। अपने कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया है। हे प्रभु, अब मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, रघुनाथ कृपालु ने उसकी अत्यंत दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। कीन मोह बसे द्रोह यद्यपि तेहि करे बद उचित, प्रभु छाण्यो कर छोह को कृपाल रघुबीर सम। उसने मोह बस द्रोह किया था, इसलिए यद्यप उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने उसे कृपा करके छोड़ दिया। श्री राम जी की समान कृपाल और कौन होगा।